बिस्मिल्लाह 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 अर्रहमान अर्रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं छोटा सा था तो एक बड़ा मस्कीन सा बंदा, उसकी एक टांग में नुक्स था और वो लाठी से चला करता था। बड़ा गरीब था और मस्कीन था। मस्कीन वो होता है कि जो बहुत ज़रूरतमंद होता है लेकिन सवाल नहीं करता है। मेरे पास मेरे वालिद साहब, मैं दुकान पर जाता था ना वालिद साहब के साथ, तो मैं छोटा सा था तो दुकान पर आया करता और हंसता खेलता मजाक करता है जी। मजबूर था बेचारा और बस कोई सवाल नहीं करता। मेरे वालिद साहब उसे 1 रुपया दे दिया करते। ये बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, आजकल का रुपया नहीं है वो है। उस दौर में बड़ी शय थी 1 रुपया। मैं कहता हूँ कि मेरे ख्याल है कि 3 रुपये की 5 किलो चीनी थी उस दौर में। 3 रुपए की 5 किलो चीनी, तो 1 रुपया बड़ी हैसियत रखता था। जब भी आता मेरे वालिद साहब उसे, हालांकि आम अगर वो कोई गरीब फकीर आता ना तो उसे 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे दिया करते थे। पैसे, अब आजकल के लोग हो सकता है पैसे जानते भी ना हो कि पैसे 20 पैसे 10 पैसे किसे कहते हैं। पुराने यानी 100 पैसा हो तो 1 रुपया बनता है। तो बड़ा कहता, यार मैं मौत से डरता हूं। मैं असल में आपको एक बात बताने लगा हूं। अल्लाह ताला ने फिर उससे, यानी एक दिन जब मैं मौजूद था, ज़ाहिर है वो आता रहता होगा, मैं रोज दुकान पर तो नहीं जाता था, तो एक दिन मैं वहां पर मौजूद था तो कहने लगा, यार कोई ऐसा अल्लाह का वली आए ना है, मुझे जनाब 1 लाख रुपया दे जाए। 1 लाख रुपया, याद रखना, यानी उस दौर का 1 लाख रुपया आज के हो सकता है 10 करोड़ से भी ज्यादा हो है। तो फिर खूब हंसता भी, मेरे वालिद साहब भी हंस पड़ते, मजाक में बात करता था। फिर एक दिन ऐसा आया, एक बंदा, एक फकीर ही था, यानी वो भी मांगने वाला था। ये मांगता नहीं था, बस लोग इसकी मदद करते। एक फकीर को इसने पानी पिलाया। वो फकीर बीमार था, उसने अपने वो झुग्गी सी उसने डाली हुई थी, खैमा टाइप झुग्गियां नहीं होती, उसमें ले गया और अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी कहने लगा, यार तू मेरे से इतना अच्छा पेश आया, ये ले 1 लाख रुपया तू ले ले हैं। इस आस पे जीता हूं आकर कोई ये कह दे हैं। ये तो वही साहब हो गया ना, इस आस पे जीता हूं आकर कोई ये कह दे, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाती है। 1 लाख रुपया। तो वो कहा करता था कि जो बंदा जुमे वाले दिन ये सूरत पढ़ता है, कुरान की एक सूरत आपको मैं बताने लगा हूं। वैसे एक छोटी सी बात करूंगा और वजीफा बता दूंगा। देखें, ये जो सूरत वो बताया करता था ना, ये सूरह हदीस में भी है कि जिस शख्स ने इस सूरत की तिलावत की उस घर में फकर और फाका और गम नहीं आता। अब देखें, वो जो बंदा आया करता था, मैं छोटा था, एक टांग से मजदूर था, वो हर वक्त खुश रहता, हंसता मुस्कुराता मजाक करता, लेकिन उसके चेहरे में एक दर्द भी था गरीबी का, लेकिन फिर भी वो महसूस उसे नहीं होता था, क्यों? वो तिलावत करता था। एक ऐसी सूरत है, अगर बंदा रोज पढ़े ना उसको, तो उसके घर में, यानी देखिए, गम परेशानी तो इस दुनिया का नाम है, वो तो आती जाती रहती है, लेकिन अल्लाह ताला किसी को ऐसा सदमा और ऐसा गम ना दे, दौलत का, रिज़्क का, मोहताजी का, फकीरी का। लोग तो मदद करते लेकिन कभी सवाल नहीं करता था। उसे ये नहीं कहना पड़ता था, यार भूखा हूं दे दो, खुद ब खुद लोग उसे देते। बेचारा मस्कीन था। तो एक सूरत है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बंदा खासकर जुमे को जरूर पढ़े, जुमे को दो नहीं 3 बार पढ़ लें वो सूरत, और वैसे रोज मगरिब के वक्त। और मेरे वालिद साहब भी, मेरा ख्याल है कि जब उन्होंने मुझे बताया कि मैं ये सूरत रोज पढ़ता हूं, 27 साल हो चुके थे पढ़ते हुए। बाद में भी वो काफी अरसे जिंदा रहे, तो हो सकता है 40 साल उन्होंने लगातार वो पढ़ी हो। और मेरे वालिद साहब भी, मैं जानता हूं कि जब मैं 6-7 साल का था, गरीब थे, ठीक है, यानी हमारा जो खानदान है, जो हमारे दादा साहब थे, ये ठीक थे, ठीक है, लेकिन मेरे वालिद साहब ज्यादा काम करने के आदी नहीं थे ना, थोड़ा बहुत करते, गुजारा होता, वापस आ जाते, तो वो तंगदस्त थे। लेकिन जब हम थोड़े थोड़े बड़े हुए तो हमने नहीं काम अभी शुरू किया था, हम 12-13 साल के थे जो भाई हैं हम।
तो मेरे वालिद साहब को रंग लगने शुरू हो गए, क्योंकि वे एक सूरत पढ़ते थे। वो सूरत मैं आपको बताने आया हूँ। तो गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। और इसके साथ आपने इस वीडियो को किसी एक न एक जगह शेयर ज़रूर करना है, ठीक है, आपका सदका जारिया होगा। और एक कमेंट भी कर दें। दोस्तों, वो जो बंदा आया करता था, बड़ा कहता था यार मुझे जलजले से डर लगता है, मुझे मौत से डर लगता है, मैं मरना नहीं चाहता। यानी मजाक में भी किया जाता और कभी कभी सीरियस भी हो जाता। तो एक दिन एक फकीर ने उसे पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, कितने 1 लाख रुपया, और मुझे पक्का नहीं पता लेकिन सन ये 1985 या 86 की बात है, यानी आज से कम से कम 38-37 साल पहले। गौर करें कि लाख रुपया उसे मिला, मुड़ के फिर वो बाजार में नजर नहीं आया। उसने अपने 2-3 मकान लिए, उस दौर में बड़ी सस्ताई थी, एक दुकान ले ली, सब किराए पर लगा दिए, एक में खुद रहना शुरू हो गया। जब तक वो जिंदा रहा उसने बेहतरीन जिंदगी गुजारी। तो सूरत है कुरान की, जो बंदा, आपको चाहिए जुमे के दिन मगरिब की जो नमाज है उसके बाद 3 बार ये पढ़ें जुमे के दिन, वैसे एक बार पढ़ लिया करें। ये जो सूरह अल वाक़िया है ना, 2 सूरतें हैं। मैं कहता हूँ मेरे वालिद साहब ने मुझे ये एक नसीहत की थी, फरमाया था बेटा एक सूरह वाक़िया और दूसरी सूरह मुल्क पढ़ ले, तुझे दुनिया व आखिरत में काफ़ी है। ये आज मैं आपको ज़िंदगी का यानी मेरे पास ख़जाना है, मैं आपको दे रहा हूँ। एक सूरह वाक़िया ये लिखा हुआ है और एक सूरह मुल्क। कई हदीस का मफहूम है कि कुरान की ये सूरत आपको यानी बचाएगी। जैसे किसी को मार पड़ रही हो ना, तो एक बंदा उसके दरमियान में ढाल बन जाता है, छोड़ दे, पीछे हो जा। ये सूरह वाक़िया कब्र में आपकी ढाल होगी, रोशनी होगी, आपको बचाएगी, आपकी यानी सिफारिश करेगी। तो 2 सूरतें हैं, एक तो जिंदगी में कामयाबी और कमरानी और सवाब के ढेर हासिल करने हैं, तो सूरह वाक़िया, ठीक है, एक बार रोज़ाना तिलावत करें मगरिब के बाद या इशा के बाद, और जुमे के दिन 3 बार इसे पढ़ने, छोटी सी सूरत है, पढ़ने की एक आदत बनाएं। देख लीजिएगा अल्लाह ताला की ज़ात आपकी हर परेशानी, घर में फ़क्र फाका, तंगदस्ती, भूख, अफलास नहीं आएगा, और खुद ब खुद आपके जो हाजात हैं, आपकी जो तमन्नाएं हैं, अल्लाह ताला पूरी फरमाता जाएगा। और कोशिश करें सूरह मुल्क इसकी भी तिलावत करें, ठीक है जी। दुनिया 4 रोज़ा है, ख़त्म हो जानी है। फिर जब हम जा रहे होंगे ना, हमारा जनाजा, मरना तो हर किसी ने, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी रूह कह रही होगी। गुनहगार मरता है तो कहता है मुझे रोको, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे ना लेके जाओ, मेरा ये घर है। तो जो नेक होता है उसकी रूह कहती है चलो यार जल्दी करो, यार कहाँ मुझे आपने फंसाया हुआ है, मुझे मेरे घर में ले चलो, वहाँ पर मेरे इस्तकबाल की तैयारियाँ हो रही हैं, वहाँ पर मेरे शुगल मेले लगने लगे हैं, वहाँ पर मेरी एक महफिल सजने लगी है, वहाँ पर शादी होने लगी है। शादी खुशी को कहते हैं, ठीक है, वो जो निकाह होता है उसकी बात भी उसको भी कहते हैं। लेकिन तो बहरहाल सूरह मुल्क की भी तिलावत करें, और सूरह वाक़िया जो है, जो मैं वजीफ़ा बताने यहाँ आया था, इसकी रोज़ तिलावत करें और जुमे के दिन 3 बार। इंशाअल्लाह आप देखोगे जल्द अज जल्द घंटों में अल्लाह ताला आपकी तकदीर बदल दिया करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।